वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है उड़े हुए हैं होश। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के ऊपर ये लेटेस्ट अपडेट है। बिल्कुल नया रीडिंग है, ब्रांड न्यू एनर्जी है। दोनों के रिश्ते में चल क्या रहा है हम इस कलेक्टिव रीडिंग में जानेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, एक साइड पर मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स यूनिवर्स से मांगे और बहुत सारे कार्ड्स मुझे यूनिवर्स ने दिए। दूसरी तरफ आपके पर्सन के कार्ड्स भी यूनिवर्स ने दिए हैं और आज इंटरेस्टिंगली आपके लिए भी बहुत सारे कार्ड्स यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन को लेकर दिए हैं। तो मैं एक एक करके आपको पूरा सिचुएशन समझाऊंगी, बताऊंगी एनर्जी क्या है, अपडेट क्या है। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी से शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कोई छुपा हुआ इंसान, या फिर अगर आपको पता है कि कोई है जिसकी तरफ आपके पर्सन का इंटरेस्ट है, या पर्सन उस इंसान से मैरिड हैं, या फिर उस इंसान से इनका कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन अगर इन्होंने रखा था जो बाद में आपको पता चला, तो ये वो इंसान है। ठीक है। तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए सोच रही है कि मैंने इसको बेवकूफ़ बनाया, मैंने इसको प्यार के झूठे जाल में फंसाया और ये पर्सन आज तक मुझे पकड़ ही नहीं पाया। ये पर्सन मुझे अभी भी नहीं पकड़ पा रहा या मेरे इरादों को समझ नहीं पा रहा कि मैं इसको प्यार की बजाय धोखा दे रही हूँ। तो थर्ड पार्टी के दिल में ना ये चल रहा है आपके पर्सन को लेकर। पहले थर्ड पार्टी जब इस इंसान को मिली थी, आपके पार्टनर को, उस टाइम थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर की तरफ इंस्टेंट अट्रैक्शन था। एकदम अट्रैक्शन बढ़ा, एकदम आकर्षित हुए, एकदम पहली नज़र का प्यार जिसे हम कहते हैं, ये वो था। लेकिन थर्ड पार्टी जैसे जैसे आपके पर्सन को जानने लगी, समझने लगी या समझने लगा, तब थर्ड पार्टी को लगा कि ये जो है इंसान, ये बहुत ही ज़्यादा मतलबी इंसान है। ये पर्सन फीलिंग्स की बजाय प्रैक्टिकल होकर रिलेशन को चलाते हैं। तो अभी ना थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके पर्सन से ना एक बदला लेने की भावना बढ़ रही है। उसके अंदर एक चिढ़ मच रही है, उसके अंदर एक आपके पर्सन से बदला लेने की इच्छा जाग रही है कि मैं इससे बदला लूंगी, लेकिन इसको कानों कान खबर भी नहीं होगी कि मैं इसके साथ धोखा कर रहा हूं या धोखा कर रही हूं। तो थर्ड पार्टी में ना एक बदले की भावना बढ़ी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी पहले आपके पर्सन को दिल से शायद चाहने लगी थी, प्यार करने लगी थी या लगा था, लेकिन आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो कई बार ऑन एंड ऑफ हुआ है। अब थर्ड पार्टी को लगता है कि इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिसेंट पास्ट में, हाल फिलहाल जो बीते दिन गए हैं या बीते कुछ हफ्ते निकले हैं, 4 हफ्ते या 7 हफ्ते, और कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 20 दिनों के अंदर थर्ड पार्टी का अचानक आपके पर्सन से मन उठ गया है। जिसे कहते हैं कि इंसान जिस पे भरोसा करता है और अगर वो धोखा दे दे, बार बार धोखा दे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा उस इंसान से ना भरोसा टूट जाता है। वैसा ही कुछ थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर को लेकर हो गया है। तो थर्ड पार्टी ना इस इंसान पे अब भरोसा नहीं करती, ना ही वो भरोसा करेगी या करेगा। लेकिन अभी इन दोनों के रिश्ते में ना बहुत कुछ ऐसा है जो खत्म नहीं हुआ।
ये दोनों का रिलेशन अभी भी चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? इसके पीछे इन दोनों का कार्मिक रिलेशन में रहना और अपने कर्मों को भोगना, अपने कर्मों को पूरा करना, वो मुझे मेजरली नजर आ रहा है। हम दुनिया में हर किसी के साथ किसी ना किसी कर्म को लेकर जुड़े हैं। कर्म अच्छा है या बुरा है, हम उस इंसान को अगर मिले हैं तो भी हमारा उससे कोई लेना देना, कोई हिसाब किताब पहले से लिखा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही ये कार्मिक रिलेशन में है तो हो सकता है आप पूरा सच नहीं जानते। कुछ नंबर्स आजकल थर्ड पार्टी को भी दिख रहे हैं, कुछ साइन भी मिल रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इन सब चीजों को लेकर ना काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग में, इंट्रोस्पेक्शन में और डीप एनालाइजिंग करने की सिचुएशन में पहुंच गई है। उसको लग रहा है कि इस पर्सन का मेरे साथ रिलेशन चल क्या रहा है। आपका पर्सन जो है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ होकर भी शायद उसको ऐसा फील करवाता है या करवाती है कि उसको अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जैसे ऊपर ऊपर से रिश्ता निभाना। तो ये सब थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा। थर्ड पार्टी में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जब किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, उसमें पावरफुल रहने और अपने आप को हमेशा डोमिनेट करना, अपने आप को हमेशा हाई लेवल पर रखना, सुपीरियर दिखाना कि मैं सब कुछ हूँ, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी करती है आपके पार्टनर के साथ। और कई बार आपके पार्टनर उसको सबक सिखाने के लिए ना उसको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कई बार इनकी लड़ाई झगड़े भी इसी वजह से होते हैं कि एक इंसान ज़्यादा ईगो में आ जाता है, और कभी कभी आपस में बात करते करते ये गाली गलौज तक पहुंच जाते हैं, जो आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि शायद आपका पर्सन आपके साथ उसको कंपेयर करने लगा है। जैसे एक तराजू में एक साइड आपको रखा है, दूसरी तराजू में थर्ड पार्टी को रखा है, और फिर वो देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है, कौन मेरे साथ ज़्यादा रोमांटिक रहा है, ज़्यादा केयरिंग रहा है, लविंग रहा है, इमोशनल रहा है, मुझे लेकर कौन हेल्पफुल और सपोर्टिव रहा है, और कौन मुझे बात बात पर नीचा दिखाता है, मेरे साथ लड़ाई करता है, मुझे मनाता नहीं है, मुझे अपने जीवन के सीक्रेट्स नहीं बताता, और ऊपर ऊपर से मेरे साथ रिश्ता रखता है। तो वो आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए अब एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, एक आखिरी फैसला करना चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा गाइस। ये टाइम मुझे 1 महीने का तो लग रहा है, कम से कम 1 महीना लगेगा। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में आपके पर्सन के साथ ना एक कंपटीशन भी लगा हुआ है। शायद आपका पर्सन थर्ड पार्टी को बात बात पर चैलेंज करता है, डेयर करता है कि तुम में अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, तुम में अगर एक्स फैक्टर है, या तुम मेरे लिए बहुत प्यार में पागल हो, तो मेरे लिए तुमने आज तक किया ही क्या है। तो कई बार उसको लगता है कि ये इंसान हर बार मुझे इस तरह की बातें बोलकर मेरा दिल तोड़ता है, इसने मेरे लिए कितना किया है। तो ये कंपटीशन बन गया है। ये रिलेशन दोनों का काफ़ी कार्मिक है। आपका ये कार्मिक पार्टनर है और आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी कार्मिक है। अभी तो इनकी लाइफ में ना बहुत घमासान होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा हिडन जेलस, छुपी हुई जलन, एनवी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, ये सब मुझे इनमें नज़र आ रहा है। ये कोई रोमांटिक स्वीट रिलेशन नहीं है, ये एक टॉक्सिक कनेक्शन बन गया है। ये दोनों एक दूसरे को लेकर ना बहुत ज़्यादा गलत विचारों में पड़ गए हैं। इन दोनों को ऐसा लगने लगा है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया कि मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना,
तो मेरे जो बेनिफिट हैं, जो मुझे इस इंसान से फ़ायदा मिलता है, कोई भी फ़ायदा हो सकता है, पैसों का फ़ायदा हो सकता है या सिर्फ टाइम पास के लिए थर्ड पार्टी को एक रिलेशन चाहिए, हो सकता है थर्ड पार्टी किसी और को प्यार करती है या करता है और उसको आपके पार्टनर के साथ सिर्फ एक रिलेशन चाहिए, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, चाहे वो आपके पर्सन से झूठ मूठ का रिलेशन रखना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को इस इंसान के साथ तब तक रहना पड़ेगा जब तक इन दोनों के बीच कार्मिक रिलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये दोनों एक दूसरे की लाइफ में किसी मेजर लेसन को सिखाने के लिए मिले हैं। मुझे इस रीडिंग में डिविनिटी कार्ड्स भी आए हैं। टैरो के अंदर कई बार डिविनिटी टैरो डेक मुझे चैनल होता है और मैं उनको यूज़ भी करती हूँ, जैसे कि आज मुझे इस डिविनिटी टैरो डेक से सबसे पहला कार्ड लॉर्ड शिवा का मिला है। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है लॉर्ड बुद्धा का। तीसरा कार्ड मुझे मिला है लॉर्ड गणेशा का। चौथा कार्ड मुझे मिला है जीसस क्राइस्ट। पांचवा कार्ड मुझे मिला है साईं बाबा का। और आखिरी में डिविनिटी टैरो डेक से जो कार्ड आया है वो है देवी दुर्गा का कार्ड। तो यहाँ पर ये जितने भी कार्ड्स आए हैं डिविनिटी टैरो डेक से, इनका एक मेजर लेसन है, गाइडेंस दी जा रही है दोनों को कि तुम्हारे रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, टॉक्सिक एक जहरीला कनेक्शन बन गया है। ये दोनों को अपना रिलेशन कुछ टाइम के लिए ना बंद करना होगा। अगर ये इस रिश्ते से डेली कांटेक्ट में बने रहेंगे तो ये रिलेशन इनका अचानक ब्रेकअप में बदल जाएगा। इन दोनों को इतने सारे डिविनिटी टैरो डेक से जो कार्ड मिले हैं वो यही कार्ड हैं कि ये अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार शुरू में फील करते थे, आज के समय में इनका प्यार मात्र दिखावा है। और ये दिखावा भी क्यों है? क्योंकि अभी इनको जिस थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग आ रही है, मतलब आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी को लेकर सोचते थे कि ये बहुत सीधी सादी इंसान है, बहुत प्यार करती है, बहुत केयर करती है, बहुत ज़्यादा रिश्ते में ये कोमल है, बहुत प्योर है, इसका प्यार बड़ा सच्चा है, वो सारे छलावे, वो सारा दिखावा पार्टनर की ज़िंदगी में अब साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सन को समझ आ रहा है कि ये मुझे जो दिखाती थी या दिखाता था, ये पर्सन वैसा नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर तो इस कनेक्शन में सिर्फ बाहरी चमक दमक को देखकर आकर्षित हो गए थे। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को देखकर अट्रैक्शन फील किया, या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए लट्टू हो गए, फिदा हो गए, चाहे उसकी सुंदरता देखकर, चाहे उसका बैंक बैलेंस देखकर, चाहे उसका स्टेटस देखकर, चाहे उन्होंने ये सोचा था कि ये इंसान मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसको मैं अपनी बातों से, अपने दिमाग से चलाऊंगा और इस रिलेशन में मेरा अपर हैंड होगा, मतलब मेरी पकड़ होगी इस रिश्ते में। मैं जब चाहूँगा इस रिलेशन में रहूँगा, मैं जब चाहूँगा इस रिश्ते से निकल जाऊँगा, और ये करते भी रहे हैं। अब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ ये कर रही है, तो ये रिलेशन ना बड़ा जहरीला हो गया है। थर्ड पार्टी को पछतावा भी हो रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया, क्योंकि थर्ड पार्टी के पीछे और भी लोग हैं। और कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर पछता रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी जैसे इंसान को क्यों चुना। अभी मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स पे भी आऊंगी, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के कार्ड्स ही नहीं खत्म हो रहे, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो और बाकी लोग जानते भी नहीं है कि थर्ड पार्टी है कौन। मुझे आपके पर्सन के लिए भी ये लग रहा है
आपके पर्सन का कहीं ना कहीं विश्वास थर्ड पार्टी ने तोड़ा है, ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। अब आपके पर्सन की जो कार्ड्स आए हैं ना, उनको लग रहा है कि इसके ऊपर दोबारा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आप जितना मोटिवेट करते रहे हो प्यार में या फिर लाइफ में इन जनरल, कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, शायद थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मोटिवेशन नहीं देती, वो इंस्पायर नहीं करती। शायद उसका मकसद आपके पर्सन से आगे निकलना है कि मैं आगे निकल जाऊं, ये वहीं रह जाए। तो आपके पर्सन को लगने लगा है कि ये इंसान मेरा नहीं है, ये सिर्फ अपना ही देखता है या अपना ही सोचती है। तो अब आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है और इन दोनों का रिश्ता आजकल ना ऊपर ऊपर से चल रहा है। मतलब बहुत मीठा बन के दिखाया जा रहा है, बहुत हंसा जा रहा है, बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाई जा रही है कि देखो हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन अंदर से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर ना इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। आपके पर्सन के कार्ड्स अब यहाँ जो मेरे सामने हैं, पहले तो मुझे आपके पर्सन के लिए लग रहा है कि ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, इनको किसी तरह से एंसेस्ट्रल गाइडेंस मिल रही है। इनके पितृ इनको रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ ना हमें देना चाहते हैं, हमें रोकते भी हैं गलत रास्ते पे जाने से, हमें सचेत करते हैं, हमें आगाह करते हैं, हमें वार्न करते हैं, हमें रेड फ्लैग्स भी दिखाते हैं। लेकिन हम अपने पितरों से कई बार कनेक्ट करते हैं और कई बार नहीं करते। तो यहाँ पर आप अपने पितरों का नाम लेकर अगले 11 दिन डेली उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे प्रे कीजिए कि हमारे जीवन में जो भी ये थर्ड पार्टी है उससे आप हमारे पार्टनर का छुटकारा कराएं। कुछ लोगों की यहाँ कुंडली में पितृदोष भी होगा। यहाँ मेरे कुछ दर्शक हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म पत्रिका में पितृ दोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, नाग दोष हो सकता है, या फिर ग्रहण लगा हो सकता है। कुंडली में श्रापित योग भी बनता है और कुछ लोगों का मांगलिक दोष हो सकता है, या फिर किसी तरह से आपके रिलेशन हाउस में, मैरिज हाउस में शनि की ढैया या साढ़े साथी का लगना आपकी लाइफ में संघर्ष देता है। जब जब ये ग्रह एक्टिव होते हैं ना, तब तब हमारी लाइफ में चुनौतियां आती हैं, दुख आते हैं। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर आप अपनी कंसल्टेशन मेरे से लेना चाहते हो, उपायों के साथ आप जानना चाहते हो कि हमें थर्ड पार्टी से छुटकारा कब मिलेगा, क्या मेरे पर्सन मेरी लाइफ में लौट आएंगे, क्या ये इंसान हमेशा मेरे बनकर रहेंगे, और किसी भी समाधान के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए आपको, करियर रिलेटेड चाहिए, लव लाइफ रिलेटेड चाहिए, मैरिज रिलेटेड चाहिए, या फिर आपका कोई काम है जो लंबे समय से अटका हुआ है, कोई कोर्ट केस है, कोई लीगल इशू है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपसे निकल नहीं पा रहा, तो आप मुझसे चाहे एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो के थ्रू कंसल्टेशंस ले सकते हो। क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ, टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो मैं कुंडली देखकर भी आपको भविष्य बता देती हूँ। और जिनका बर्थ डेट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, वो टैरो से भी देख सकते हैं। नहीं तो अपनी प्रश्न कुंडली बनाकर भी आप लोग ये देख सकते हो कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है गाइज कि थर्ड पार्टी से
आपके पार्टनर ने ना कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो और डिग्निटी को लेकर ना कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्हें लगता है कि आप जो थे, जब इनका रिलेशन आपके साथ चल रहा था, तो आप शायद इनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, इज्जत देते थे, मान सम्मान देते थे, सत्कार करते थे, प्रेम के साथ साथ आप इनकी केयर भी करते थे। थर्ड पार्टी ना इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है। आपके पर्सन को लगता है कि ये आफत मैंने क्यों अपने गले ले ली। थर्ड पार्टी इस इंसान से कई बार ऐसी बात भी कर जाती है जो सुनकर शायद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए। तो ये दोनों एक कार्मिक रिलेशन को जैसे तैसे निभा रहे हैं। अब आपके पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा कि वो इस रिश्ते में टाइम दे। वो इस इंसान को ना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन में कोई डर भी है। या तो ये पर्सन इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़कर आपका साथ दिया और आपके साथ ये रिलेशन में दोबारा आ गए, तो कहीं थर्ड पार्टी इनके साथ कोई पब्लिक में जाकर तमाशा ना बना दे। कोई प्रूफ हो सकता है आपके पर्सन का, साथ में फोटोग्राफ्स हैं, साथ में ऑडियो कॉल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, चैट मैसेजेस के प्रूफ रखे हुए हैं। तो आपके पर्सन में कोई डर है। अब आते हैं आपके पर्सन आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। देखो, आपके पर्सन जो आपके लिए सोच रहे हैं वो ये है कि उनको आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। थर्ड पार्टी के साथ उनको लग रहा है कि ये आफत मेरे गले क्यों पड़ गई है। अब ये आपके सॉफ्ट साइड, आपके केयरिंग एटीट्यूड, आपके नर्चरिंग बिहेवियर को मिस कर रहे हैं। याद आ रहा है उनको वो टाइम कि आप इनको कितनी बार मनाते थे, कान पकड़कर सॉरी बोलना, इनके सामने हाथ जोड़कर सॉरी बोलना, इनको मनाना, इनके पैर तक पकड़ लेते होंगे आप। तो आप जितना मशक्क़त करते थे, मेहनत करते थे इनका अटेंशन पाने के लिए, इनको लव देने के लिए, वो काम थर्ड पार्टी नहीं कर रही। तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। इतना ज़्यादा उनको आपके लिए इमोशंस फील हो रहे हैं, प्यार फील हो रहा है कि वो काबू नहीं पा रहे खुद पर। और अगर उन्होंने अचानक गुस्से में आकर आपको छोड़ दिया और वो थर्ड पार्टी में चले गए, तो वैसा ही उनका थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन चल रहा है। थर्ड पार्टी बात बात पर आपके पार्टनर को गुस्सा करती है या गुस्से में आ जाता है। और कई बार तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इतना बुरा भला बोल देते हैं, उन्हें लगता है कि हम लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हम ऐसे कनेक्शन में या ऐसे रिलेशन में क्यों नहीं चले जाते जहाँ पे हम प्यार से और फ्रेंडली होकर, ओपन होकर अपने दिल की बातें कर सकें। क्योंकि थर्ड पार्टी से वो अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते। जब से उनके प्रूफ थर्ड पार्टी ने रख लिए हैं, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, विश्वास टूट गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस इसलिए कर रहे हैं, शायद उनको आपका बचपना याद आ रहा है, आपकी मासूमियत पे प्यार आ रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपके कारण उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी। शायद उनका भाग्य बदला था, शायद उनको लाइफ में अच्छी ग्रोथ मिल रही थी, शायद वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। आपके साथ उनका हो सकता है कि सोल ग्रोथ हो रहा था, उनके कुछ काम बैठे बैठे बन गए होंगे। आप उनके लिए लकी पार्टनर या लकी चार्म भी हो सकते हो। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जब आते हैं तो हमारी ज़िंदगी ना ज़ीरो से हीरो तक चली जाती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आने के बाद हमारी लाइफ बड़ी स्लो हो जाती है, तरक्की नहीं होती, खुशियाँ नहीं मिलती, ज़िंदगी जैसे तैसे कट तो रही होती है लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता जीने का। तो आपका पर्सन ये सोच रहा है कि आप शायद इनके लिए एक कंपैटिबल पार्टनर हो, शायद आप इनके लिए एक ट्रू कनेक्शन हो, एक रियल जेन्युइन फीलिंग्स रखने वाले इंसान हो, और एक सोलमेट हो जिसके साथ वो जैसा भी बर्ताव कर लेते थे
कई बार आपके ऊपर ये गुस्सा हो जाते थे, गाली गलौज कर लेना, कुछ भी कह देते थे, आप बुरा मानकर फिर वैसे इनके पास आ जाते थे। तो आपके दिल में इनके लिए खोट नहीं था, चालाकी नहीं थी, धोखा देने की नीयत से आपने इन्हें प्यार नहीं किया था। ये सब कुछ उनको थर्ड पार्टी के पास जाकर ही पता लग रहा है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी जीवन में दूरियां भी जरूरी हैं। अगर आप एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे, कभी भी आप दोनों में डिस्टेंस नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा उनको कि आपका प्यार कितना सुप्रीम लेवल का था, कितना हाई लेवल पर आपने उनको प्यार दिया था, आपने उनको सर का ताज बना लिया था, अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। तो शायद यूनिवर्स ने इस कनेक्शन में अगर सेपरेशन अगर डाला भी है तो वो एक अच्छे काम के लिए डाला है। कोई डिवाइन का मास्टर प्लान है जो आपको अभी नहीं पता लग रहा। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी कुछ प्लान कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, और अब की बार ये जब आएंगे तो मुझे लगता है कुछ लोगों को कमिटमेंट ही मिलेगा, मैरिज का प्रपोजल मिलेगा, या फिर आपके साथ, अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग इस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे रिश्ता निभाना है, ये पूरा प्लान करके ही लौटेंगे। चाहे इसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, पर ये आएंगे तो पूरे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाकर आएंगे, जो मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है। आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं पार्टनर के। सबसे पहला चैनल मैसेज है, ऐसा लगता है हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लग गई है, मुझे नज़र उतारना नहीं आता, कम से कम तुम तो नज़र उतार लो। वाओ, बस ये मैसेज यहीं तक था। और ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, उन्हें आपको कमिटमेंट देना है, ये माइंड उनका बन गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन शायद नज़र लगना और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति करना, आध्यात्म की बातें, ये सब नहीं जानते होंगे। अब उनको सेपरेशन ने इन सब चीज़ों की तरफ एक अवेकनिंग दी है। उन्हें समझ आ रहा है कि नज़र लगती है, बुरी नज़र किस तरह बना बनाया काम खत्म कर देती है, वो उनको समझ आ गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर ये सब पहले से ही मानते थे, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते होंगे कि हम ऐसी दकियानूसी बातों को नहीं मानते, हम ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ते। बट इनका अब मन कर रहा है कि वो आपके साथ कम बैक करें, क्योंकि उनका मन खट्टा हो गया थर्ड पार्टी से। और बहुत कम लोगों के पार्टनर हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी में ही रहेंगे, क्योंकि उनका अभी उसके साथ कार्मिक रिलेशन ओवर नहीं हुआ। तो ये जो आज चैनल्ड मैसेज इन्होंने दिया है, वो आपको कह रहे हैं कि आप बुरी नज़र उतारो ताकि आप दोनों का रिलेशन फिर से ठीक हो जाए। और कई बार गाइस वाकई नज़र लगी होती है, हमें लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने स्पेल करा दिया है, वो भी है। थर्ड पार्टी की रीडिंग में काला जादू का कार्ड हमेशा आता है, लेकिन आज की रीडिंग में नज़र दोष के कार्ड भी आए हैं। किसी ने इनके ऊपर बुरी नज़र रखी हुई है। अब क्यों रखी है? कोई फ़ायदा लेना चाहता था, किसी को आपके पार्टनर पसंद आ गए, या फिर कोई आपके पार्टनर का हिडन एनिमी हो सकता है, गुप्त शत्रु, जो आपके पार्टनर के जीवन में खुशियाँ, तरक्की, प्रेम, शादी, एक ऑलराउंडर जो लाइफ होती है जिसमें सब कुछ हो, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छा पार्टनर, अच्छी मैरिज, अच्छा फ्यूचर, वो नहीं देखना चाहते थे। तो कुछ लोगों ने आपके पर्सन का फ़ायदा तो उठाया ही है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में आपके पार्टनर को अभी पता नहीं है, इनसे कोई बदला ले रहा है। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि उसने कोई स्पेल करा दिया है पार्टनर पे, या कोई ब्लैक मैजिक करा दिया है। बाकियों के लिए तो यहाँ पे नज़र है और बुरी नज़र लगी हुई है। आप अपने और पार्टनर की बुरी नज़र उतारें,
और ये टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। बुरी नज़र अगर आप एक बार उतारते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म। 15 दिन में आप एक बार अपने और पार्टनर की नज़र उतार लें या एक हफ्ते में, क्योंकि आप ये जितना रेगुलर बेस पे करते रहते हो ना, आपका रिलेशन बचा रहता है। तो बस ये थी गाइस आज की छोटी सी रीडिंग, और इस रीडिंग में कोशिश की है मैं सच बता सकूं, और मैं कभी भी रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि कितना टाइम लगेगा इस पर्सन का आपकी तरफ आने में, और अगर आप जल्दी लाना चाहते हो इनको तो आप उपाय ले सकते हो, मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अपनी पेड कंसल्टेशन होती है, उसकी सारी जानकारी नीचे लगी है डिस्क्रिप्शन में। और अगर इनके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाना है या इनका हमेशा के लिए थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म करना है तो भी मेरे पास बहुत सारे स्पेल्स होते हैं, सोल्यूशन होती है, गाइडेंस एंड रेमेडीज़ होते हैं, जो मैं केवल पर्सनल कंसल्टेशन में ही आपको देती हूँ। तो बाकी के लोगों को मैं ये बता दूँ, आप इन्हें चेज़ मत करना कि हम अपने पार्टनर को कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। ऐसा करने से अगर आपको लगता है वो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि इनका कार्मिक साइकिल अभी थर्ड पार्टी में चल रहा है और अभी नहीं ये खत्म होगा, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं, और कमेंट में आप लिखेंगे थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी गेम ओवर। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपका जो भी सजेशन है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है, वो ज़रूर नीचे डाल देना कमेंट सेक्शन में। सबके वीडियोस आते हैं गाइस, हर किसी का वीडियो चैनल पर आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट आते हैं वो वीडियो पहले आ जाता है। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना गाइस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।